देखिए, मनोविज्ञान का ऐसा सवाल है जो व्यवहारिक जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं बच्चों के साथ, उसके आधार पर भी सॉल्व किया जा सकता है। अब जब मनोविज्ञान की बात होती है तो मनोविज्ञान की बात होती है तो बाल मनोविज्ञान की बात होती है। टेट सीटेट में वही हमको पढ़ाना है उन्हीं बच्चों को, तो बाल मनोविज्ञान की बात होती है। तो बाल मनोविज्ञान सामान्यतः 12 साल तक के बच्चे होते हैं, 12 साल तक बच्चे होते हैं, और यूनाइटेड स्टेट ने 18 साल तक के लोगों को बच्चा माना है, लेकिन सामान्यतः हम 12 साल तक के बच्चों का मनोविज्ञान पढ़ते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, उस पर आप देखिएगा। प्रश्न है, कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट है सही है कि नहीं सही है। अब इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? आप 12 महीने अगर समाज का गहन निरीक्षण किए होंगे, आपके अपने बच्चों के साथ अगर खेले होंगे, रहे होंगे, तो आप जानते होंगे कि आपका लड़का जब 1 साल का हो गया था तो बड़बड़ाना या 2 शब्द मम्मी, पापा, दादा, खाना ऐसा बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था। अगर वो बच्चा बोल रहा था तो इसका मतलब कि ये बात तो आधी बात तो सत्य हो गई। दूसरी बात ये कह रहा है कि अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते। तो आपको क्या लगता है कि जो 12 महीने के बच्चे, सब बच्चे एक ही उम्र में 12 महीने के होने के बाद ही बोलने लगते हैं, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 18 महीने, 14 महीने, 20 महीने पर भी बोलते हैं? तो सामान्य सा जवाब है हाँ, ऐसा होता है। अब आ गए आप स्टेटमेंट पर, यानी कथन क्या है? कथन है कि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। स्टेटमेंट पक्का सही है, क्योंकि आपने अपने बच्चों के साथ ये सब देखा हुआ है। नहीं अपने बच्चों के साथ देखा हुआ है तो अपने घर के किसी अन्य 12 महीने के बच्चों के साथ देखा होगा। ये स्टेटमेंट तो सही है। फिर अगला आया है कारण। ये स्टेटमेंट है, फिर उसका कारण दे रहा है, विकासमान प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। इसमें व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है, इसको तो आप आसानी से समझ गए। तो ये अभिकथन है और एक कारण है। तो जब आधा समझ गए कि व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है, तो इसका अर्थ हुआ कि अभिकथन सही है और आर कारण उसकी सही व्याख्या करता है। 4 विकल्प हैं, जो विकल्प सही है मैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन आप ये चीज नहीं समझे कि विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है, कहने का मतलब है कि एक स्तर पर आएगा बच्चा तो ये संकेत होता है कि उसको इतना आना चाहिए। यानी 12 महीने का जब बच्चा हो जाए तो कुछ बड़बड़ाए, 2 शब्द बोले, 2 शब्द का वाक्य बोले, ये क्या हो गया? संकेत हो गया। ये माइलस्टोन हो गया कि इतने स्तर तक का बच्चा आएगा तो ये चीज बोलेगा। वही कहा है विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है, मतलब एक संकेत है कि 6 महीने का बच्चा आ गया, 6 महीने का बच्चा हो गया तो उसको बड़बड़ाना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या आप कुछ बोल रहे हैं तो आपकी तरफ देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक संकेत है। हो सकता है कि 6 महीने का बच्चा आपको चुटकी बजाने से आपकी तरफ देखे, हो सकता है कि 8 महीने बाद इस तरह का काम करे। तो ये मनोविज्ञान के बारे में ऐसा होता है ना कि मनोविज्ञान, अब ये सब अगर आप भूल गए हैं, आपको नहीं जानकारी है, इस पर चिंतन मनन नहीं किए हैं, तो उसके लिए ही इस तरह के लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, या इस तरह के YouTube सत्र को आपको देखना पड़ेगा। ये नहीं कि हम YouTube सत्र में आए और बोले कि इसका जो है 4 सही है, तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया? 4 सही है तो इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और इस बात को अच्छी तरह समझेंगे तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आएंगे जो आप हल कर सकते हैं। मैं एक चीज और आपको बताऊं, केवल अब तक के ये बहुत ही
क्लू है, जैसे कहा जाता है ना सूत्र। आप पूछे इसको पास होने का सूत्र क्या है, तो मैं बताता हूँ आपको पास होने का सूत्र। अभी तक जितने प्रश्न पत्र आए हैं मैं वही करूंगा। मैं अगर किसी को चाहूंगा कि वो पास हो जाए तो मैं यही करूंगा कि अब तक जितने प्रश्न पत्र अभी तक आए हैं, टेट, सी टेट, बिहार टेट, राजस्थान टेट, सबका जितना मैं इकट्ठा करूंगा उस पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। और उसके संदर्भ में जैसे जीन पियाजे का सिद्धांत है, तो जीन पियाजे का सिद्धांत एक बार बता लेंगे। फिर जो उस पर आधारित प्रश्न होगा जो विभिन्न प्रदेशों के टेट में और सी टेट में विभिन्न वर्षों में आए रहेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। इस प्रकार आप विश्वास करिए कि आप अगर परिश्रम करते हैं और इस तरह से जुड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पर ये सामान्य सी परीक्षा हम पास कर लेंगे। एक बार आपको पुनः धन्यवाद।